तो बच्चों प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2, 6, 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है बच्चों कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। त्रिभुज तो आपको पता ही होगा बच्चों। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों वो क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो बच्चों पहला बिंदु हमने ए ले लिया जो कि 5 और -2 है, दूसरा बिंदु 6, 4 हो गया और तीसरा बिंदु सी जो हो गया वो 7 और -2 है। तो पहले हमें ए बी के बीच की दूरी निकालनी है। तो फॉर्मूला आपको पता है, अंडर रूट में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो बी के जो बिंदु होंगे वो x2 और y2 होंगे और ए के बिंदु x1 और y1 होंगे। ठीक है, तो हमारे पास x2 कितना है 6 और x1 कितना है 5, इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद y2 कितना है हमारे पास 4 और y1 कितना है, माइनस तो पहले से ही है और माइनस के 2 है, इसका स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट आएगा। अब 6 में से आप 1 घटाएंगे तो कितना आएगा आपके पास 1, इसका स्क्वायर। अब माइनस का ये है, माइनस का ये है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो प्लस के कितने हो जाएंगे ये 2 और 4 6, इसका स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, यानी कितना हो जाएगा आपके पास 37 हो जाएगा ए बी। तो ये आपने ए बी के बीच की दूरी निकाली, ऐसी आप बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे और ऐसे ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो बी सी के बीच की दूरी, तो ये x2 है, फॉर्मूला ये लगेगा, x2 कितना है 7 है और x1 कितना है 6 है, इसका स्क्वायर हो गया। फिर आपके पास y2 कितना है -2 है, माइनस, और आपके पास y1 कितना है 4 है, इसका स्क्वायर हो गया अंडर रूट में। ठीक है बच्चों, अब 7 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 1 का स्क्वायर और -2 और -4, ये कितना हो जाएगा -6 का स्क्वायर और ये हो जाएगा अंडर रूट में। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होगा और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 अंडर रूट में। ये बी सी के बीच की दूरी निकल ली है और 1 और 36 कितना हो जाएगा आपके पास 37। अब देखो ए बी के बीच की दूरी भी 37 आ चुकी है अंडर रूट में और बी सी के बीच की दूरी भी अंडर रूट में 37 आ गई, यानी दो भुजाएं तो बराबर हो गई। अब तीसरी भुजा और देखते हैं कि क्या तीसरी भुजा भी बराबर होती है नहीं होती है। तो बच्चों ए सी के बीच की दूरी और निकाल लेते हैं। तो ए सी आपके पास x2 कितना है 7 और x1 कितना है 5, इसका स्क्वायर। फिर उसके बाद आपके पास y2 कितना है -2 और y1 कितना है -2, इसका भी स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट में। ठीक है, अब 7 में से आप 5 घटाएंगे कितना आएगा आपके पास 2, इसका स्क्वायर हो गया। अब ये तो माइनस का 2 है, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस के 2 रहेगा, इसका स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 4 और ये माइनस का 2 है और प्लस का 2 है, कितना हो जाएगा 0। तो कितना बचेगा आपके पास अंडर रूट में 4 और 4 का अंडर रूट कितना होता है बच्चों आपके पास 2। तो ए सी आपके पास आ गया 2। ठीक है, अब आपके पास ए बी और बी सी इन दोनों का तो मान कितना था अंडर रूट में 37, जबकि ए सी का मान कितना आया 2, यानी ए बी बराबर है बी सी के, लेकिन ए सी के बराबर नहीं है। तो बच्चों दो भुजाएं तो बराबर आई नहीं है, जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, तो आपको लिखना क्या है इसमें, तो आपको लास्ट में लिखना है कि इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है क्योंकि इसकी दो भुजाएं आपकी बराबर आ रही हैं। ये आपका बच्चों क्वेश्चन खत्म हो गया। बच्चों वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आगे की नोटिफिकेशन मिल सके।
ठीक है, और शेयर करके अपने फ्रेंड्स को भी बताइए।